हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपके बायोलॉजी साइंस में जो है इसके पढ़ेंगे मनुष्यों में लैंगिक लक्षण या गौड़ लैंगिक लक्षण। क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने जंतुओं में अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, वो भी मनुष्य में लैंगिक जनन। तो मनुष्य में लैंगिक जनन को पढ़ने से पहले हमें मनुष्य के यानी नर और मादा के लैंगिक लक्षण या गौड़ लैंगिक लक्षणों के बारे में भी पढ़ना है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है गौड़ लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्योंकि इसके बाद नर जनन अंग और मादा जनन अंग, उसके बाद आपको लैंगिक लक्षण के बारे लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गौड़ लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो आज कब से प्रारंभ होते हैं वो समय और कौन कौन से वो लक्षण होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यानी मनुष्य जो जाति है वो एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा जनन अंग अलग अलग प्राणियों में होते हैं। यानी मनुष्य जाति में एक व्यक्ति में एक ही लिंग उपस्थित होता है, इसीलिए एक लिंगी प्राणी कहलाता है। यानी जो व्यक्ति नर है तो उसमें नर जैसे लक्षण, और जो व्यक्ति मादा है उसमें मादा जैसे लक्षण। यानी नर और मादा दोनों ही लिंग वाले प्राणी अलग अलग होते हैं, इसीलिए मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। जिस मानव में नर जननांग होते हैं, यानी जिसमें नर जननांग होते हैं, उन्हें पुरुष, तथा जिनमें मादा जननांग होते हैं उन्हें स्त्री कहते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है, अलग अलग प्राणियों में लिंग उपस्थित होते हैं, यानी जिसमें नर है उसमें नर है और जिसमें मादा है उसमें मादा जैसे लक्षण हैं। तो जिस व्यक्ति में नर जननांग या नर जननांग उपस्थित होते हैं वो व्यक्ति पुरुष कहलाता है, और जिस व्यक्ति में मादा जननांग या मादा जननांग उपस्थित होते हैं वो व्यक्ति मादा या स्त्री कहलाता है। तो पुरुषों एवं स्त्रियों के बाह्य लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। यानी जो पुरुष और स्त्री हैं उनको उनके बाह्य लक्षणों को देख करके हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये पुरुष है या स्त्री है। उसके जो बाहरी लक्षण हमें दिखाई देते हैं उन लक्षणों के आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि ये प्राणी नर है या मादा है। तो जो बाहरी लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम ये प्राणी को पहचानते हैं कि वो प्राणी स्त्री है या पुरुष है, तो उन लक्षणों को गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। कैसे लक्षण कहते हैं? गौड़ लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात मनुष्य में नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। जिस व्यक्ति में नर जननांग होता है या नर जननांग उपस्थित होता है वो प्राणी पुरुष या नर कहलाता है, और जिस प्राणी में मादा जननांग या मादा जननांग उपस्थित होता है वो प्राणी स्त्री या मादा कहलाता है। पुरुषों एवं स्त्रियों के बाह्य लक्षणों को देख करके हम ये आसानी से पता लगा लेते हैं ये प्राणी स्त्री है या पुरुष। तो जिन लक्षणों को देख करके हम ये पता लगाते हैं कि ये प्राणी स्त्री है या पुरुष, उन लक्षणों को लैंगिक गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब ये जो लक्षण हैं
गौड़ लैंगिक लक्षण, इनका विकास लड़कों और लड़कियों में किस आयु में प्रारंभ हो जाता है वो देखिए। गौड़ लैंगिक लक्षणों का विकास लड़कों में 15 to 18, 15 से 18 वर्ष की आयु में, तथा लड़कियों में 11 to 14 यानी 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। यानी जो ये गौड़ लैंगिक लक्षणों का विकास है ये लड़कों में 15 से 18 वर्ष और लड़कियों में 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। और ये आपको अलग अलग किताबों में कुछ 1-2 साल का अंतर भी देखने को मिल सकता है। अलग अलग प्रकाशक की किताबें हैं, प्रिंट होती हैं, उनमें कहीं पर ये 14 से 18 और ये आपको कहीं पर 11 से 13 ऐसे इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप इसके लिए परेशान या भ्रमित नहीं होना, क्योंकि ये सही है और वो भी सही है, और 1-2 साल का अंतर अगर प्रिंट है तो वो भी सही है, क्योंकि हर कोई वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से अपने विचार और अपनी किताब को अपने प्रकाशक जो है प्रिंट करते हैं, तो इसलिए हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हमें पढ़ना है कि गौड़ लैंगिक लक्षणों का विकास लड़कों में 15 to 18 यानी 15 से 18 वर्ष और लड़कियों में 11 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। तो ये थे आपके गौड़ लैंगिक लक्षण, यानी क्या होते हैं। तो गौड़ लैंगिक लक्षण किसको कहा जाता है और किस उम्र में, किस आयु में प्रारंभ होते हैं। अब हम देखते हैं कि नर के गौड़ लैंगिक लक्षण और मादा के गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले नर के गौड़ लैंगिक लक्षणों पर हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले नर के गौड़ लैंगिक लक्षण में पहला लक्षण है शुक्र जनन नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ कर देती हैं। यानी लड़कों में 15 से 18 वर्ष की आयु में ये परिवर्तन, यानी यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण 5 परिवर्तन दिए गए हैं। तो उनके बॉडिकली यानी उनके शारीरिक संरचना में, शरीर में ये परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, यानी इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है शुक्र जनन नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ कर देती हैं। यानी मनुष्यों के शरीर में जो नर व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके शरीर में शुक्र जनन नलिकाओं का विकास होता है और उन शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणुओं का विकास होता है। अब शुक्राणु होते क्या हैं? शुक्राणु जो हैं वो नर युग्मक होते हैं, क्योंकि आपने लैंगिक जनन में पढ़ा था कि जब अर्धसूत्री विभाजन में बने नर और मादा युग्मकों के संयोग से युग्मनज बनता है, या ऐसे पढ़ा था नर युग्मक और मादा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उनके केंद्रक आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज या जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो जो शुक्राणु है ये नर युग्मक है। तो मनुष्य में उपस्थित शुक्र जनन नलिकाएं नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ कर देती हैं 15 से 18 वर्ष की आयु में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वृषण कोषों तथा शिश्न के आकार में वृद्धि। वृषण कोषों तथा शिश्न के आकार में वृद्धि। वृषण कोष वो अंग है जहां शुक्र जनन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। वृषण कोष के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं जो यहां पर नहीं लिखा गया है उपस्थित होती हैं और वो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। शिश्न के आकार में वृद्धि। शिश्न वो अंग है जिससे नर अपने मूत्र का उत्सर्जन करता है तथा जनन में ये अंग सहायक होता है। यानी शिश्न नर व्यक्ति का वो अंग है जो मूत्र उत्सर्जन में मदद करता है। इसके माध्यम से मूत्र का उत्सर्जन होता है। साथ में शिश्न जनन की क्रिया में
भाग लेता है, यानी मदद करता है जनन की क्रिया में। तो शिश्न और वृषण कोशों, इन दोनों के अंगों के आकार में वृद्धि होती है, यानी ये दोनों अंग आकार में बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, कंधे चौड़े, पेशियों तथा अस्थियों के आकार में वृद्धि, यानी जो नर व्यक्ति होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं उनके कंधे आकार में बढ़कर के चौड़े हो जाते हैं, उनकी हड्डियां और पेशियां मजबूत हो जाती हैं, हड्डियां आकार में बढ़ती हैं। ये परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, यानी मांसपेशियां मसल्स जो होते हैं वो आकार में वृद्धि करते हैं, हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, चेहरे तथा शरीर पर बाल उग आते हैं, यानी 15 से 18 वर्ष की आयु में जो लड़के हैं यानी जो पुरुष या जो बालक हैं उनमें चेहरे और शरीर पर बाल आ जाते हैं, यानी चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का विकास हो जाता है, ऐसा आप समझिए। और शरीर के कुछ अंगों पर, शरीर के कुछ अंगों के भागों पर बाल उगाते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट, आवाज भारी हो जाती है तथा शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, यानी जो नर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनकी आवाज भारी से तात्पर्य है उनकी आवाज मोटी हो जाती है। क्योंकि जब शिशु होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब शिशु अवस्था में होते हैं तो दोनों की आवाज एक जैसी होती है, दोनों की आवाज से पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। परंतु जब उनमें यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है, जब उनमें गौड़ लैंगिक लक्षणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, तो उनकी आवाज़ों में भी परिवर्तन होता है, जिसमें आपने पढ़ा भी है कि पुरुषों की आवाज़ जो है वो, यानी लड़कों की जो आवाज़ है वो 15 से 18 वर्ष की आयु में जो है भारी हो जाती है, भारी से तात्पर्य मोटी हो जाती है आवाज़। और शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, यानी जो लड़के हैं उनका शारीरिक विकास तेजी से होता है और शरीर आकार में बढ़ता है, लंबाई में बढ़ता है। ये थे आपके नर के गौड़ लैंगिक लक्षण, यानी बालकों के गौड़ लैंगिक लक्षण या पुरुषों के गौड़ लैंगिक लक्षण। इनमें से आपको कुछ भी लिख करके दे सकता है, आपको यही लिखना है। इसके बाद अब हम आते हैं मादा के गौड़ लैंगिक लक्षण या बालिकाओं की गौड़ लैंगिक लक्षण, लड़कियों के गौड़ लैंगिक लक्षण। तो इसमें पहला पॉइंट है बाह्य जनन अंगों तथा स्तनों का विकास, यानी मादा में जो गौड़ लैंगिक लक्षण है ये 11 to 14 ईयर में स्टार्ट होते हैं, 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होते हैं, जिसमें लड़कियों के जो बाह्य जननांग हैं, बाह्य जनन अंग हैं और साथ में स्तन ग्रंथियां का विकास हो जाता है। क्योंकि स्तनधारियों की जो मादाएं होती हैं वो अपने शिशुओं को स्तनपान कराती हैं, इस कारण से उनके शारीरिक संरचना में, उनके शरीर में स्तन ग्रंथियां यानी मैमेरी ग्लैंड्स का विकास होता है। तो पहला पॉइंट है कि जो स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं, उनमें बाह्य जननांग और स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है। दूसरा पॉइंट अंडोत्सर्ग तथा आर्तव चक्र का प्रारंभ। आर्तव चक्र वो चक्र है, इसके यानी इस चक्र के माध्यम से महिला के अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। जिस प्रकार से पुरुषों की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं यानी नर युग्मक का विकास होता है, निर्माण होता है, उसी प्रकार से अंडोत्सर्ग यानी आर्तव चक्र की प्रक्रिया में अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि महिला के अंडाशय में, ओवरी में अंडे का निर्माण होता है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है लैंगिक जनन में कि जब नर और मादा यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उनके केंद्रक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, और वही युग्मनज यानी जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो मादाओं में, स्त्रियों में आर्तव चक्र के प्रारंभ होने से उनमें, उनके अंडाशय में, ओवरी में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडा बनता है जो मादा युग्मक कहलाता है।
इसके बाद तीसरा पॉइंट, श्रोणि मेखला फैलकर चौड़ी हो जाती है, यानी जो मादाएं हैं, महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके जो शारीरिक संरचना है उसमें जो श्रोणि मेखला वाला भाग है, कमर के नीचे का हिस्सा, वो आकार में बढ़ता है। चौथा पॉइंट, आवाज मधुर हो जाती है, यानी बालिकाओं की जो आवाज होती है वो 11 to 14 ईयर या 11 to 13 ईयर, 13 भी आपको लिखा मिल सकता है, इस उम्र में उनकी आवाज मधुर, मीठी एवं सुरीली हो जाती है, यानी आप आसानी से पहचान सकते हो कि कोई स्त्री है या पुरुष है, उसकी आवाज में परिवर्तन दिखाई देता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, त्वचा तैली तथा चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं, यानी जो बालिकाएं हैं उनका जो स्किन है, त्वचा है, वो तैली हो जाती है, ऑयल जैसी दिखाई देती है, ऑयली हो जाती है, साथ में उनके चेहरे पर मुहासे निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार के ये सारे लक्षण बालिकाओं में प्रारंभ होते हैं यौनारंभ के समय। इन सभी लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार थे आज के हमारा टॉपिक था गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसमें आपने मेल और फीमेल दोनों के गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में जाना। आप इसमें से देख करके वीडियो को आप अपनी कॉपी पर इसको शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही।